हेलो मिस्ट्री लवर्स। आज मैं आपको इंडिया की सबसे डरावनी और भूतिया जगहों में से एक भानगढ़ किले की सैर पर ले जा रहा हूं। राजस्थान की अरावली पहाड़ियों में बसा यह किला सिर्फ एक खंडहर नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां हवा में आत्माओं की फुसफुसाहट गूंजती है। सोचिए, एक फलता फूलता शहर, चहल पहल वाले बाजार, भव्य महल और कला का बोलबाला। कभी भानगढ़ ऐसा ही था, लेकिन अब बस सन्नाटा, खंडहर और एक भयानक रहस्य। चलिए शुरुआत से देखते हैं। भानगढ़ को 17वीं सदी के अंत में आमेर के प्रसिद्ध शासक राजा मानसिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह प्रथम ने बनवाया था। हवेलियों, बाजारों, मंदिरों और नाचघरों से यह शहर खूब फला फूला, लेकिन अपनी चरम सीमा पर भी एक श्राप इंतजार कर रहा था। और आती है भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती। अपनी बेमिसाल खूबसूरती के लिए मशहूर, वो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बल्कि तांत्रिक विद्या में भी निपुण थीं। और यहीं से कहानी दिलचस्प होती है। सिंधु सेवड़ा नाम का एक तांत्रिक उन पर मोहित हो गया। वो जानता था कि एक मामूली इंसान की तरह वो उनका दिल नहीं जीत सकता। इसलिए उसने एक चालाक योजना बनाई। उसने एक इत्र की शीशी में प्रेम जादू कर दिया, इस उम्मीद में कि एक बार जब वो इसका इस्तेमाल करेंगी तो वो बेकाबू होकर उसकी ओर खींची चली आएंगी। लेकिन रत्नावती उसकी चाल समझ गई। उन्होंने उस शीशी को एक पत्थर पर दे मारा, जो जादू के तहत सिंधु की ओर लुढ़का और उसे कुचलकर मार डाला। अपनी आखिरी सांसों में सिंधु ने शहर को श्राप दिया, जिस शहर ने मुझे ठुकराया वो कभी नहीं फल फूलेगा। यहां कोई भी शांति से नहीं रहेगा और मृत्यु में भी उन्हें कोई सुकून नहीं मिलेगा। ये जगह अंधेरे का अड्डा बन जाएगी। और श्राप लग गया। जल्द ही भानगढ़ पर एक पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया। एक भयानक युद्ध हुआ और भानगढ़ की सेना हार गई। राजकुमारी रत्नावती समेत पूरे राजमहल का कत्लेआम कर दिया गया। हालांकि उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली। आज भी कहा जाता है कि भानगढ़ के खंडहर उस भयानक रात की गूंज से भूतिया हैं। स्थानीय किंवदंतियां रात में भूतिया संगीत और नृत्य की आवाजों के बारे में बताती हैं। और कुछ लोगों ने तो एक महिला की परछाई वाली आकृति भी देखने का दावा किया है। माना जाता है कि वो रत्नावती की आत्मा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने सख्त चेतावनी जारी की है। सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किसी को भी किले के परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। इसके बावजूद रोमांच चाहने वालों ने रात भर रुकने की कोशिश की है। कई बीमार पड़ गए, कुछ अपना मानसिक संतुलन खो बैठे और कुछ बिना किसी निशान के गायब हो गए। तो क्या भानगढ़ का भूतिया होना सच है या सिर्फ हमारी कल्पना का खेल? इतिहासकारों का तर्क है कि पानी की कमी, युद्ध और क्षय जैसे प्राकृतिक कारणों से भानगढ़ का पतन हुआ। लेकिन फिर ये जगह आज भी इतना डर क्यों पैदा करती है?